हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ शुभलता। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं और नई वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ कि बारहमासी पूछा है कि बारहमासी जो आम है उसमें आप खाद क्या दे रहे हो। और मेरे छत पर मैंने पहले भी दिखाया था कि मैंने आम्रपाली लगाई हुई है। ये बारहमासी आम है। बेमौसमी आम आते हैं। देखो इस समय आपको कहीं भी किसी जगह नर्सरी में भी और गार्डन में कहीं इधर उधर आपको कहीं आम नहीं दिखाई देंगे। सीज़न में आते हैं जब मई आती है या अप्रैल में बाहर से जो आम आता है वो दिखाई देता है। तो गार्डन में ये देखो मेरे बेमौसमी आम जो है लगे हुए हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि बारहमासी आम जो है उसकी देख रेख हम कैसे करते हैं और इसके ऊपर फल इसको टिकाने के लिए, इसको उपजाऊ पौधे को अच्छा हरा भरा रखने के लिए इसको मैं क्या खाद देती हूँ, इसके बारे में मैं आपको सारा आज बताऊंगी कि ये पौधों को स्वस्थ हमने कैसे रखना है, निराई गुड़ाई कैसे करनी है ना। और इसको खाद जो है कौन कौन सी इस समय पर देनी है। ये देखो छोटे छोटे फल हैं। ये मेरा पौधा सिर्फ 6 महीने का पौधा है लाया हुआ मेरा, और नर्सरी में ये जब लेके आई हूँ 2 महीने का पौधा था। तो मेरे पास आए इसको अभी 6 महीने हुए हैं। तो अभी ये मेरे इसके ऊपर अभी जो पहला फल आया था वो मंजरी जो है, जो बौर जो आता है वो मैंने तोड़ दिया था क्योंकि ये सिर्फ सिंगल टहनी थी मेरे पास। तो फिर ये उसके बाद मेरे घर आकर ये पौधे में से ये टहनी निकली है, अब ये निकली है और एक ये ऊपर को ये निकली है। ये टहनियाँ मेरे इधर आकर मेरे घर में मेरी छत पर इन्होंने ये जो है ग्रोथ हुई है इसकी, ये टहनियाँ निकली हैं। तो इस समय जो अब मेरा दूसरी बार ये फल है आ रहा है, तो ये पहला इसके बीच में जो नीचे बौर आया था इसके अंदर जो आए थे वो मेरे बौर जो है झड़ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सीज़न था, तो उस सीज़न मुझे मालूम नहीं था। पहली बार ये पौधा जैसे छत पर आया तो मुझे मालूम नहीं था, नर्सरी से लेकर आई थी। तो उस समय इसकी देख रेख कैसे करनी है मैं ध्यान नहीं रख पाई। तो मेरी लापरवाही के कारण यहाँ पर पूरा बौर था बड़ा लंबा और उस टहनी पर भी था, जो कि क्या हुआ समय के अनुसार झड़ गया। तो ये देखो यहाँ भी था, नहीं तो आम बहुत सारे होने थे। तो ये सारा यहाँ से झड़ गया। लेकिन अब मैं आगे के समय के लिए अवेयर हो गई हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको क्या क्या मैन्योर देना है जिसके कारण इसका फल जो है जल्दी बड़ा हो, है ना। और आने वाले समय में, क्योंकि ये फरवरी मार्च तक हो जाए तो आने वाले समय में गर्मियों के लिए भी फिर इसको तैयार करना है, समय बड़ा कम रह जाएगा। तो इसको फिर खुराक अच्छी दूंगी तो तभी ये आगे फिर इसकी पिंचिंग भी थोड़ी बहुत करूंगी, है ना। इसकी टहनियाँ थोड़ी बहुत जो पत्ते पुत्ते आगे से हैं वो तोड़ूंगी, तो ताकि नई नई ब्रांचें आए। नई नई ब्रांचें आएंगी तो तभी उनके ऊपर फूल फल आएंगे ना, तभी आएंगे। तो पुरानी टहनियों पर हमेशा फल जो है कम होता है। जितने नए कल्ले निकलते हैं ना, जितने भी नए नए निकलते हैं उनके ऊपर जो है फूल फल जल्दी ज़्यादा आते हैं। तो ये अब मैंने ये जो फल लगा हुआ है इसको मैंने, इसमें से 3 फल जो है तोते खा गए हमारे। ये देखो पीपल का पेड़ है, यहाँ ना ऊपर रहते हैं तोते, ये तोते आते हैं यहाँ पे। और ना देखो मेरे और किसी फ्रूट को नहीं छेड़ते। यहाँ आम देखे, और ये आम छोटे छोटे इतने इतने आम जो हैं, 3 आम जो है यहाँ से खा गए वो, और ये बचे हुए हैं। इनके ऊपर मैं ज़्यादातर सुबह के समय ना आके, आज मैं हटा दी, अभी चुन्नी पतली सी ना इसके ऊपर दे देती हूँ ताकि उनकी नज़र ना पड़े, नहीं कि इसका भी, नहीं तो चोंच मार मार के खा जाएंगे इसको भी। तो चलो, पक्षी हैं उनका भी हक है भी खाना, है ना। छत उन्होंने, उनकी कौन सी खेती है या उनके कौन से कोई कमाइयाँ करके उनको कोई खिला रहा है ना। तो वो यहीं छत पे जो हमें दिखते हैं उनको बेचारों को, पक्षियों को, जो खेतों में से या बाहर जो भी दिखता है उनको, वहाँ से वो अपना चोगा ले लेते हैं, है ना। हालांकि छत पे तो हम रखते हैं, दाना डालते हैं, पानी डालते हैं पक्षियों के लिए। चलो वो उनकी किस्मत का। तो ये देखो, हाँ हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर। ये देखो कि आम्रपाली है, ये बारहमासी है, ये अब भी फल देगी और आने वाले समय के लिए मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा कि ताकि ये फल जल्दी से बड़ा हो और इसको हम हार्वेस्ट करके उसके बाद अगली फसल के लिए इस पौधे को कैसे हमने तैयार करना है।
तो ये देखो इसमें मैन्योर मैं कौन कौन सा देती हूँ। अब सर्दी है, सर्दी में मैंने आगे भी आपको मेरी वीडियो आपने देखी होंगी कि सर्दी में मिट्टी जो है मैंने बताया कि ठंडी रहती है, तो सर्दी में हमें मैन्योर जो है ऐसा देना है जिससे पौधे की ग्रोथ भी अधिक हो और फ्रूटिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़े और मिट्टी में जो है गर्मैश भी रहे। तो उसके लिए देखो जी मैं क्या यूज़ करती हूँ, नीम खली मैं इसमें डाल बैठी हूँ। अब मैं दोबारा इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि नीम खली इसलिए डाली जाती है ताकि जो है ना कोई फंगस ना लगे इसकी जड़ों में। फ्रूटिंग वाले जितने पौधे हैं इनकी जड़ों का बहुत बड़े ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पानी का, अब मैं पानी देखो ये मिट्टी कितनी गिल्ली है ना, हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देती हूँ इनको, सिर्फ एक बार देना है तो रज के देना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर किस तरह गिल्ली होगी और छोड़ दिया ना, जब भी पानी देना है रज के देना ताकि ये अच्छी तरह पूरा रज जाए। और पूरे हफ्ते के बाद अब पानी देना है, एक एक हफ्ते के बाद फ्रूट वाले जितने भी मेरे पौधे हैं उनको पानी मैं दे रही हूँ। अब देखो मैं और क्या देती हूँ, ये देखो आपके सामने ही है, इफ्को की ये खाद है और ऑर्गेनिक है। ये मैं कोई भी ऐसी रासायनिक खाद का अपने गार्डन में कोई प्रयोग नहीं करती, टॉक्सिन फ्री है। अगर मिट्टी में कोई क्षारीय अम्लीय कुछ ऐसा घुल जाता है, कुछ ऐसी मिट्टी हो जाती है तो ये अपने आप ही इसको डिकॉस्ट कर देती है। ये मतलब मिट्टी को अपने आप ही स्वस्थ कर देती है। ये हर तरह की, ये देखो सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, गेहूं के लिए, हर तरह की फसलों के लिए इस खाद का जो है प्रयोग किया जाता है। ये इसके अंदर फास्फेट है, रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है और नीम एंड, और ये देखो पढ़ो आप, आपके सामने ही है, ये देखो नीम भी है इसके अंदर, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, हर तरह के, सारी तरह के, जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फेट है, सब कुछ है, कैल्शियम है। ये ऐसी खाद है, तो ये ऐसी होती है ये वाली खाद। ये मैं अपने फलदार जितने भी मेरे पौधे हैं ये उनके बीच में मैं डालती हूँ। कब डालती हूँ? हर 20 दिन के, 15-20 दिन के अंतराल के बाद मैं उठाकर ये इतनी डालती हूँ। सबसे पहले आकर हमने क्या करना है, अपने पौधे की गुडाई करनी है। गुडाई करना बहुत ज़रूरी है। नराई गुडाई हर पौधे की आप 15 से 20 दिन के अंदर, यानी कि महीने में 2 बार तो बहुत ज़रूरी है। हर 15 दिन में आप, हर 15 दिन के अंतराल में जब आप मिट्टी की गुडाई करोगे तो उसके बाद आके आपने खाद डालनी है। अब इस आम में मैं क्या डालने जा रही हूँ, इस मिट्टी को हमने ऊपर को चढ़ा देना है और नीचे की तरफ थोड़ी सी जैसे नाली की तरह हम बना देंगे। ये गहरी नाली की तरह बन गया और इसमें हमने ये एक मुट्ठी लेकर, ये हमने वाली ये ऑर्गेनिक खाद जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये हमने चारों तरफ डाल देनी है। ये डाल दी हमने, इससे क्या होगा, फल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इसमें, क्योंकि हर चीज़ है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो है ना इसमें कीड़ा भी ना आए और अच्छे फल रहें, तो फल झड़े ना। जो रोकता है वो कैल्शियम रोकता है, कैल्शियम की कमी, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो क्या है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे इनके तने जो है ना, इनकी टहनियाँ, ये इनकी नसें हैं, ये सारी ये कमज़ोर पड़ जाएंगी तो ये फ्रूटिंग को कहाँ सहारा देंगे फिर, है ना। ये इस जड़ के जरिए, इन टहनियों के जरिए, इन पत्तों के जरिए, इसके जरिए फ्रूट तक जाता है ना पूरा, जो भी हम खुराक देते हैं अपने पौधों को। तो ये हमने दे दी। उसके बाद ये है बोन मील, ये देखो ये बोन मील है। कई और भी खाद दे देते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद भी दे सकते हो, हमारे इधर मिलती नहीं है, बहुत दूर है तो इसलिए मैं नहीं ला पाती। तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी इस समय पर दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डीकम्पोज हुई होनी चाहिए, ताज़ी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2 साल सड़ी हुई पुरानी खाद, काली बिल्कुल जो हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, वैसी लेके आनी है। नहीं मिलती तो नर्सरी से आप बोन मील का प्रयोग करें। बोन मील जो है बहुत गर्म अच्छी खाद है। इन दिनों ये गर्मी सर्दी जब मर्जी यूज़ कर सकते हो। पोटाश का मैंने एक बार बताया था, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे, वही सिर्फ सर्दियों में यूज़ करते हैं, वो भी 30 से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो नहीं करते। अब हमने इस आम में क्या किया कि इसमें हमने अब बोन मील भी डालनी है, बस सिर्फ ये देखो थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। मैंने इसका कभी मुंह की कटिंग ना कम कर रखी है, कई बार हाथ में मेरे कैमरा होता है ना तो मैं फिर निकाल नहीं पाती, तो फिर ये देखो एक मुट्ठी डाल दी मैंने, ये एक मुट्ठी डाल दी। अब इसको उठा के चारों तरफ फैला देना है, इसको उठा के चारों तरफ फैला देंगे। ये देखो अब जो मिट्टी ऊपर चढ़ाई थी ये सारी हमने इसके ऊपर दबा देनी है। तो खाद जो हम डालते हैं ना, जो भी हम तत्व डालते हैं अपने पौधों में, उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ना,
जो भी हम खाद डालते हैं उसको हमने खुला नहीं छोड़ना, ढक देना है मिट्टी से, क्योंकि उसके जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो धूप लगने से नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी ऊपर ज़रूर डालो, मिट्टी की खुदाई करके पहले साइड में थोड़ी सी कर लो, उसकी गहरी नाल सी बनाकर फिर उसके बाद इसमें खाद डालो। अब ये देखो मैंने इसको पूरा खाना खिला दिया है। अब ये क्या होगा, ये जो फल लगा हुआ है ये तेज़ी से बड़ा होगा और झड़ेगा भी नहीं, ठीक है। और ये इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया, इसको बोन मिल भी दे दी जो ताकत देगी, कैल्शियम भी है उसमें, फास्फोरस भी है। ये देखो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये देख लो, आपके सामने दिखा रही हूँ। फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है और इसमें फास्फेट है ना, इसमें जिंक भी है, सब कुछ है, मैग्नीशियम है, सारा कुछ इसमें मिलेगा इस खाद में। और नीम भी है, जो कि हर पौधे की हर ज़रूरत को ये खाद जो है पूरा करती है। अच्छा, अब लगाना किस में है, जिन्होंने पौधा ये लगाया है, लगाना चाह रहे हैं, जिन्होंने ये आम का पौधा लगाया है, वो कम से कम देखो लगाने के लिए हमें ये इतना गमला चाहिए 24 इंची का, या ये बाल्टी देख रहे हो आप ये पड़ी हुई, ये इतनी बड़ी बाल्टी जो है ऐसी होनी चाहिए। और ऐसी बड़ी बाल्टी में लगाओ तो तभी फल आएगा। छोटे गमले में फलदार पौधा कोई भी मत लगाएं, क्योंकि वो हरा भरा तो हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो फ्रूटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको देखो गहरी मिट्टी चाहिए, है ना। कम से कम अब 2 फुट गहरी मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी में अच्छा सा भोजन पोषक तत्व उसमें डालोगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स जो है मिलेंगे, तो तभी उसमें ताकत आएगी, तभी वो फल बना पाएगा पौधा, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी आप बकेट का यूज़ करोगे, बड़ी बकेट लोगे या ग्रो बैग बड़ा लोगे, है ना, तो उसमें आपने ये इसमें नीचे छेद करने हैं तीनों चारों तरफ, तीनों चारों तरफ क्या करना, छेद करने हैं। और जब इसमें हम छेद कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पानी है या बरसात होती है कई बार, है ना, बरसात आती तो उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी जो है वो ड्रेन हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी इसमें रुकेगा तो पौधा क्या है, जड़ें जो है गलनी शुरू हो जाएंगी। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए मिट्टी के अंदर कभी भी, जब भी आप पानी देते हो, किसी भी गमले में देते हो, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, पानी की निकासी तुरंत हो जानी चाहिए, मिट्टी नीचे तक पूरी गीली हो जाए और पानी की निकासी हो जाए। पानी रुकेगा तो नीचे जड़ें जो है ना उनमें गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और वो गलना शुरू हो जाता है, गलते गलते ये तना गलना शुरू हो जाता है, पौधा जो है धीरे धीरे क्या है सूखना शुरू हो जाएगा और वो सड़ना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखो मैंने आपको जानकारी अब दी है कि जिन्होंने आम के पौधे लगा रखे हैं तो वो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसी ही खाद दें, ताकि आपका पौधा जो है इसी तरह स्वस्थ रहे और हरा भरा रहे। और इसकी गुट्टी बनाने का भी मैं आपको बताऊंगी। अभी अभी हम इसकी ना पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फ्रूटिंग पे है, इसकी फ्रूट जो है फरवरी तक निकल आएंगे। तो मार्च में होलियों के आसपास हमने क्या करना है, इसके जो ऊपर से ना हम ये पिंच कर देंगे, ऐसी ये चीज़ें जो ऊपर से तोड़ देंगे ना, तो इसकी 2-2 3-3 टहनियाँ इकट्ठी निकलेंगी। जो नई टहनियाँ निकलेंगी उसके ऊपर फ्रूटिंग जो है बहुत अच्छी होगी। उस समय जो है अलग तरीके की खाद दी जाएगी, वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि आने वाले दूसरे फ्रूटिंग में जो गर्मियों में इन पे फ्रूट आना है तो उस समय में आपने किन बातों का ध्यान रखना है, वो अलग तरीके से आपको उसकी देखभाल पौधे की करनी पड़ेगी। तो गुट्टी भी अभी हम नहीं बांध सकते, क्योंकि अभी ये टहनी जो है एक है, अभी ये पतली टहनी है, और होलियों के आसपास जो है वो हम इसी पौधे को ग्राफ्टेड बना सकते हैं। इस पौधे से और पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं, एयर लेयरिंग द्वारा भी हो जाता है और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी ये पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, तभी ये फल देते हैं। वो तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी जानकारी आज की आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको शेयर करना, लाइक करना। जो मेरे चैनल पर मेरे मित्र भाई बंधु इस समय नए हैं वो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।